हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के अंदर राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएँ कौन कौन सी। इसमें से आपके क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और पिक्चर में आने की बहुत संभावना है। जैसे आपके पटवारी, वीडियो और कांस्टेबल का भी वैकेंसी है उसमें। तो राजस्थान की हस्तकला में शुरू करने से पहले हम देखेंगे राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा केंद्र अपने कौन सा है, बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर है। और सेकंड है राजस्थान का प्रमुख हस्तकला का तीर्थ का मतलब है जयपुर में फेमस। तो जयपुर को क्यों कहा जाता है हस्तकला का तीर्थ, क्योंकि जयपुर के अंदर मोस्टली जो हस्तकला है वो जयपुर के अंदर ही है। जैसे मीनाकारी है और रत्नों की चढ़ाई कटाई, हाथीदांत आभूषण वगैरह, वो सारे जयपुर के अंदर है। तो इसलिए जयपुर को राजस्थान का हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है और सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा को कहा जाता है। अब हम शुरू करेंगे हस्तकला। तो सबसे पहले हम देखते हैं हस्तकला में थेवा कला, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हस्तकला है आपकी। थेवा कला कहाँ की है भैया? प्रतापगढ़। थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की है। हस्तकला में आपको देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ की फेमस है, कौन इसके कारीगर है और कौन सी सामग्री यूज की जाती है। तीन इम्पोर्टेंट और यही पढ़ना होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा है ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और कभी कभार क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है भाई, इस हस्तकला को कौन लेके आया था, कहाँ से आई है ये, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। थेवा कला प्रतापगढ़ है। थेवा कला के अंदर क्या होता है, कांच पर सोने की नक्काशी या चित्रांकन। कांच पर सोने की जो सूक्ष्म नक्काशी की जाती है उसे थेवा कला कहा जाता है। और कांच इसमें कौन सा यूज किया जाता है, रंगीन बेल्जियम कांच। रंगीन बेल्जियम कांच यूज किया जाता है जो हरे कलर का होता है। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। सोने पर, कांच पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है, इसे थेवा कला कहा जाता है। क्वेश्चन आपके ऐसे भी बनता है, कांच पर सोने की नक्काशी कौन सी कला कहलाती है, लोहे पर सोने की नक्काशी कौन सी हस्तकला कहलाती है। तो आप इस टाइप से भी अपने को तैयार रखना है। इसके प्रवर्तक कौन थे, नाथूजी सोनी। प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो थेवा कला का प्रवर्तक है। और नाथूजी सोनी के ही बेटे है जो महेशराज सोनी, उनको इस कला के लिए पद्मश्री मिला हुआ है। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है, उसको थेवा कला कहा जाता है। रंगीन बेल्जियम कांच का यूज किया जाता है। प्रवर्तक है नाथूजी सोनी और पद्मश्री जिनको मिला वो है महेशराज सोनी। थेवा कला में अपने एक कई बार मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो होता है, इसको इंटरनेशनल पहचान, अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई। तो ये अपने दिलाई थी जस्टिन बक्की ने। अंतर्राष्ट्रीय पहचान थेवा कला को जस्टिन बक्की ने दिलाई थी। देखिए नाम भी इंग्लिश नेम ही है, तो अगर ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में अगर हिंदी नाम हो अपना मिलता जुलता और एक अलग हो तो ये आप टिक कर देना ऐसे, जस्टिन बक्की। इसने इस कला को इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन दिलवाई थी। तो ये आप नोट डाउन करिए। थेवा कला के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे थेवा कला में यही है। और देखिए हस्तकला में आप वो रिलेट करके पढ़िए, जैसे कांच पर सोने की नक्काशी को हम क्या कहते हैं, थेवा कला। सोने के आभूषणों में कलर बनने की कला उसको क्या कहता है, मीनाकारी। लोहे पर सोने की कारीगरी उसको क्या कहता है, कोप्तगिरी। और
पीतल में सोने की कारीगरी को क्या कहते हैं? तय निशा। तो ये अलग अलग है, और इसमें ओनली जो आप यूज करते हैं धातु उसका नाम चेंज करके जो भी आगे वो देख लेना, तो आपके इजीली ये याद हो जाते हैं। अब ये नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थेवा कला के बाद हम सेकंड शुरू करते हैं मीनाकारी। मीनाकारी आपके जयपुर की फेमस है। मोस्टली जो आपकी हस्तकला है वो जयपुर के ही है, जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने के आभूषणों में कलर बनने का काम। सोने के आभूषणों में रंग भरने का काम, इसे कहते हैं मीनाकारी। और कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन ये क्या कहलाता है? थेवा कला, जो हमने लास्ट पढ़ा था। इस कला को आमेर के मानसिंह फर्स्ट लाहौर से लेके आए। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने के आभूषणों में रंग भरने का काम मीनाकारी कहलाता है। आमेर के मानसिंह फर्स्ट ये लाहौर से लेके आए थे। और इसके प्रसिद्ध जो कारीगर है वो है कुदरत सिंह, जिन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। प्रसिद्ध कारीगर है कुदरत सिंह। और एक प्रसिद्ध कारीगर है जो कभी कभार एग्जाम पूछ जाता है, जिसे कहते हैं काशीनाथ। और भी एक दो कलाकार और हैं कारीगर, जैसे कैलाश चंद्र नाम से है, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके कुदरत सिंह तो यही है, ये तो आप याद कर लेंगे। लेकिन काशीनाथ ये अलग से याद कर लेना आप साथ में, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने के आभूषणों में कलर भरने का काम मीनाकारी कहलाता है। आमेर के मानसिंह फर्स्ट लाहौर से लेके आए थे। और प्रसिद्ध कारीगर कुदरत सिंह और काशीनाथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होता है, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है बार बार। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल आप भले कोई गाइड ला के पढ़ लीजिए, लेकिन इतना यूजफुल है नहीं। तो आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अगली हस्तकला का, जिसका नाम है कोप्तगिरी। कोप्तगिरी क्या है? लोहे पर सोने की कारीगरी, इसे कहते हैं कोप्तगिरी। और ये है अपने अलवर, जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध। अलवर, जयपुर और उदयपुर की कोप्तगिरी की कला प्रसिद्ध है। और जो उदयपुर की कोप्तगिरी है, इसको जी टैग मिल चुका है। तो क्वेश्चन आपके इस टाइप से बन सकता है, कौन सी कोप्तगिरी कला है जिसे जी टैग भी प्राप्त हो चुका है? तो आपके उदयपुर की जो कोप्तगिरी है उसको जी टैग प्राप्त हो चुका है। कोप्तगिरी बेसिकली होती क्या है? तो लोहे पर सोने की नक्काशी। जैसे आप देखते हैं तलवार वगैरह, तो तलवार तो लोहे की बनी हुई होती है, लेकिन जहाँ से हम तलवार को पकड़ते हैं तो वहाँ पे जो कई बार आप देखेंगे वहाँ नक्काशी की हुई होती है। तो वहाँ पर अगर सोने की नक्काशी की हुई है तो उसे हम कोप्तगिरी कहते हैं।
और यह कला बेसिकली अपने दमिश्क से भारत आई। दमिश्क से भारत आई। दमिश्क वर्तमान में सीरिया की राजधानी है। दमिश्क क्या है? सीरिया की राजधानी। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ताकि इंटरनेशनल जियोग्राफी में या इंटरनेशनल पॉलिटी में आपके काम आ जाए। तो बेसिकली कोप्तगिरी क्या है? लोहे पर सोने की नक्काशी का काम करने को कोप्तगिरी कहते हैं। ये अलवर, जयपुर और उदयपुर की फेमस है, लेकिन बेसिकली जो जी टेक प्राप्त है वो है उदयपुर की कोप्तगिरी कला को। और यह दमिश्क से भारत आई थी, और ये सीरिया जो दमिश्क की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आप ये नोट डाउन करिए। अगली हस्तकला आपने तहनीसा। तहनीसा है पीतल पर सोने की कारीगरी करना। ये अपने अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है तहनीसा। अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। और ये होती क्या है? पीतल पर सोने की कारीगरी या नक्काशी। इसे कहते हैं तहनीसा। तहनीसा में आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, पीतल पर सोने की कारीगरी को क्या कहा जाता है? तो तहनीसा कहा जाता है। कांच पर सोने की कारीगरी को थेवा कला कहा जाता है। लोहे पर सोने की कारीगरी को कोप्तगिरी कहा जाता है। आप ये थोड़ा ध्यान रखिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक है अपने तारकसी के जेवर। तारकसी कला है जो चांदी के पतले तारों को, या चांदी के पतले तारों से जो बने जाते हैं आभूषण, उसे हम तारकसी कहते हैं। और ये अपने नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। इसमें क्वेश्चन नहीं आता है तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा। ये एक ही क्वेश्चन आता है बार बार। और इसमें क्या होता है? चांदी के पतले तारों से जो आभूषण बनाए जाते हैं उसे तारकसी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 5 कलाएं हैं जो भी हमने हस्तकला पढ़ी है, थेवा कला, मीनाकारी, कोप्तगिरी, तहनीसा और तारकसी, तो इसमें RS मेंस के अंदर आपके ये भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की प्रमुख धात्विक हस्तकला के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये जो 5 हमने पढ़ी है धात्विक हस्तकला है, क्योंकि इन सब में धातु का प्रयोग किया गया है। सोना है, लोहा है। तो बाकी हम जो आगे पढ़ेंगे वो क्या है, जैसे मिट्टी से गधे के गोबर, चावल की भूसी, तो उनके प्रयोग से बनी गई है, तो वो अलग हो जाएगी। लेकिन आपके RS मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के प्रमुख धात्विक हस्तकलाओं का वर्णन कीजिए। तो आप इसमें ये मेंस के हिसाब से तैयार कर लेना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। टेराकोटा। नंबर है अपने टेराकोटा। टेराकोटा हस्तकला है जो मोस्टली आपके मोलेला गांव है राजसमंद के अंदर, वहाँ की फेमस है। मोलेला, राजसमंद। और कभी कभार क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था हरजी गांव जालोर, तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। हरजी गांव जालोर के अंदर के टेराकोटा पद्धति से देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। एक आपके मुँह गांव जो
नागौर के अंदर ये भी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। एक है बड़ोपल जो हनुमानगढ़ के अंदर है, ये भी आपके टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ऑप्शन में सीधा यही आएगा कि टेराकोटा कला। तो टेराकोटा में क्या है दोस्तों, जैसे मोलेला राजसमंद की फेमस है, और सेकंड ऑप्शन में अर्जी गाँव है, वहाँ टेराकोटा से देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं, जालोर के अंदर है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो आप जगह और इसमें जो सामग्री यूज में ली जाती है वो आप थोड़ा ध्यान रखना। तो टेराकोटा के अंदर गधे का गोबर और चावल की भूसी, ये आपकी क्वेश्चन आ चुका है। चावल की भूसी और गधे के गोबर को मिलाकर कौन सी हस्तकला का निर्माण किया जाता है? तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें, चावल की भूसी वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मोलेला। तो टेराकोटा में देखिए हस्तकला में अगर डीप में जाए तो अगर आपको ये मेंस एग्जाम हो RS का तो फिर आप पूरा डीप में पढ़े पूरा, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपका ओनली जगह, कारीगर और सामग्री और कौन लेके आए, ये 4 इम्पोर्टेंट और इसी पे आपको फोकस करना है। तो टेराकोटा में आपके यही इम्पोर्टेंट है, मोलेला गाँव और चावल की भूसी का प्रयोग किया जाता है। तो आप नोट डाउन करिए फिर आगे। टेराकोटा के बाद अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्लू पोर्ट्री। देखिए हस्तकला में आपके ब्लू पोर्ट्री और देवा कला, इन दो में से तो 100% क्वेश्चन आते जाता है, कोई भी एग्जाम आप देख लें। बाकी हस्तकला में से ठीक है कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ब्लू पोर्ट्री और देवा कला में आपकी क्वेश्चन 99.99% आता है। अब हम शुरू करेंगे ब्लू पोर्ट्री। ब्लू पोर्ट्री कहाँ की फेमस है? जयपुर की। देवा कला प्रतापगढ़ की। देवा कला प्रतापगढ़ की, ब्लू पोर्ट्री जयपुर की है। और इसमें क्या होता है, चीनी मिट्टी पर चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का प्रयोग। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो नीले रंग का प्रयोग करके जो कला का निर्माण किया जाता है उसे ब्लू पोर्ट्री कहते हैं। ये जयपुर की फेमस है और ये मूलतः फारस से भारत आई थी। कभी कभार चीन भी ऑप्शन में आता है, भारत से आई। सवाई राम सिंह फर्स्ट के काल में ये कला जयपुर में आई, और सवाई राम सिंह सेकंड के काल में इसका जयपुर में बहुत विकास हुआ और यह लोकप्रिय हुई। सवाई राम सिंह फर्स्ट जयपुर में आई और सवाई राम सिंह सेकंड इसका जयपुर में बहुत लोकप्रिय हुई। एक ही क्वेश्चन आपके, एक तो किसके काल में लोकप्रिय हुई, ये क्वेश्चन आपके आता है और आ चुका कई बार। और कहाँ की है, तो जयपुर की है। चीनी मिट्टी के बर्तन नीले रंगों का प्रयोग करके जो कला का निर्माण किया जाता है उसे हम कहते हैं ब्लू पोर्ट्री। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार वो हैं कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। प्रसिद्ध जो
कलाकार है या कारीगर हैं ब्लू पोर्ट्री के, इसी के कृपाल सिंह शेखावत जी हैं और इनके 2 कारीगर और थे। कारीगर कौन से थे ये यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन कर देता हूँ। सवाई राम सिंह की काल में चुड़ामन और कालू, सवाई राम सिंह ने इस कला है तो सीखना है तो चूड़ामन और कालू नामक 2 भाइयों को दिल्ली में भोला नामक व्यक्ति के पास भेजा। जैसे हमारे माता पिता भेजते हैं ना, IAS बन के आना है तो दिल्ली जाओ, मुखर्जी नगर जाओ, ओल्ड राजेंद्र नगर जाओ, वो कोचिंग ज्वाइन करो, वो करो। तो उस टाइम पे क्या होता है, किसी कला को सीखना है तो राजा महाराजा अपने जो राज्य होते थे वहाँ से जो इंटेलिजेंट होते थे उनको भेजते थे बाहर। तो राम सिंह ने चूड़ामन और कालू को भेजा था और भोला नामक इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, वहाँ भेजा था, व्यक्ति के पास भेजा। लेकिन कृपाल सिंह जी शेखावत है, इन्होंने सेल्फ स्टडी के द्वारा AIR फर्स्ट हासिल कर दिया, इसलिए इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। ब्लू पोर्ट्री में इम्पोर्टेंट यही है, आपके जयपुर की फेमस है कृपाल सिंह शेखावत है, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का प्रयोग करके जो कला का निर्माण किया जाता है उसे ब्लू पोर्ट्री कहते हैं। सवाई राम सिंह फर्स्ट के काल में यह जयपुर में आई थी कला, और सवाई राम सिंह सेकंड के काल में यह जयपुर में लोकप्रिय हुई थी। ये आपकी क्वेश्चन आ चुका है। और सवाई राम सिंह ने अपने चूड़ामन और कालू नामक 2 भाइयों को भेजा था भोला नामक व्यक्ति के पास दिल्ली। ये भी आपकी क्वेश्चन आता है, किन को भेजा था और किसके पास भेजा था। और अभी इसमें एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, अन्य कारीगर जिसमें नाथी भाई का नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक गोपाल सैनी। देखिए हर हस्तकला के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट तो एक प्रसिद्ध जो कारीगर तो होते ही हैं, उसके साथ साथ और भी कई कारीगर होते हैं, लेकिन इतना हम याद नहीं कर पाते हैं। तो जो आपके एग्जाम में आ चुका उसको आप वापस देख लीजिए, क्या पता नेक्स्ट टाइम वापस वो रिपीट हो जाए। क्योंकि मोस्टली आपके RPSC और RSMSSB में क्या होता है, तो आपके ऑप्शंस होते हैं, वही क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं और उन्हीं में से वापस उस क्वेश्चन को घुमा के वापस आपके न्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आपके एक है नाथी भाई, अगर कोई महिला कारीगर हो कहीं पर भी, या चित्रकला में भी हो या यहाँ पर भी हो चित्रकार वगैरह, तो इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखना। नाथी भाई और एक था गोपाल सैनी जी, ये 2 कारीगर और थे। इसमें आपका नाथी भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप से अपने चित्रकला के अंदर भी है कमला व इलायची। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमला व इलायची कौन सी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार थी। 2 महिला चित्रकार थी कमला इलायची, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप ये ब्लू पोर्ट्री भी नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये 7 हो गई, जिससे 5 आपकी धात्विक हस्तकलाएँ हैं और 2 ये हैं। अब हम देखेंगे रंगई चपाई के कार्य जो आपके हस्तकला के अंदर ही आते हैं। ये रंगई चपाई में भी कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है, कौन सी प्रिंट के लिए, क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। आजकल तो क्या है क्वेश्चन किस टाइप से आता है, जैसे अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट,
बगरू प्रिंट 4 ऑप्शन दे दिए। आगे उसके जो डिस्ट्रिक्ट है उनको सुमेलित कीजिए। अब उनमें से कौन सा असुमेलित है, देखिए क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ध्यान से पढ़े, 2 बार पढ़े कि इसमें सुमेलित का पूछा हुआ है या असुमेलित का पूछा हुआ है। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में ऑप्शन देखते को ये तो मुझे आता है और तब टिक करते तो बोलो, भरने के बाद कुछ नहीं होता है, फिर वो क्या है घर आता है तब हमें पता चलता है यार ये तो आता वो गलत हो गया। गलत किस कारण से हो गया, जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि हमने उसमें देख लिया गजब प्रिंट बाढ़ में फर्स्ट ऑप्शन ही है, देख लिए क्वेश्चन देख करने के इसमें ये पूछेगा आपको कौन सा असुमेलित है, तो आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़े। आपकी आधी तैयारी तो यही है क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। तो अब देखते हैं रंगाई छपाई के कार्य। रंगाई छपाई में अपने सबसे पहले हैं अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट बाड़मेर, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है प्रिंट में, तो इसमें एक ट्रिक है वो आपको पता भी होगा शायद। अनिल, अनिल मतलब से हो गया, मी से हो गया नीला, ला से हो गया लाल। मतलब अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है और इसमें अनिल मतलब ये ट्रिक है आपके, तो अनिल का मतलब तो अनिल में नीले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आप हम आगे बढ़ते हैं। वाला भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि बाड़मेर में या बालोतरा में, तो आपको लेटेस्ट जो न्यू गाइड है उसमें देख लेना। गजर प्रिंट के बाद हम देखेंगे मलय प्रिंट। मलय प्रिंट भी बाड़मेर। इसमें ट्रिक क्या है आपके मलय प्रिंट के अंदर, मक्का, म मतलब मलिर। देखिए दोस्तों इसमें ओनली जगह और कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रिंट के अंदर मोस्टली। कत्थई और का मतलब काला। अजरक प्रिंट के अंदर अनिल मतलब अजरक प्रिंट नीले और लाल रंग का प्रयोग। मलिर प्रिंट के अंदर क्या है मक्का मतलब मलिर प्रिंट के अंदर कत्थई और काले रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना।